तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान सीरीज अपडेट में। तो दिल्ली से एक केस निकल कर आया है जिसमें एक लिंग्विस्टिक इश्यू से रिलेटेड है। तो इसमें हुआ क्या है कि दिल्ली से गवर्नमेंट ने और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों ने मलयाली नर्सों को हॉस्पिटल के अंदर मलयाली बोलने से मना किया है और ये बोला गया है कि अगर वो फिर भी बोलती हैं तो उनके ऊपर हैवी फाइन और ये सब इम्प्लीमेंट होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इशू क्या है। हम यहाँ पे देखेंगे कि द हिंदू ने न्यूज़ को कवर किया है। द हिंदू ने यहाँ पे न्यूज़ को कवर, टाइम्स नाउ ने इस न्यूज़ को कवर किया है। ओके, और वेरियस न्यूज़ चैनल्स और मीडिया आउटलेट ने इसको कवर किया, जैसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है। तो देखते हैं इसमें है क्या, इसकी बैकग्राउंड में है क्या। बैकग्राउंड में है कि दिल्ली के हॉस्पिटल में लास्ट वीक में कुछ मलयाली नर्सों को मलयालम में बोलते पाया गया और उनको इन पे ये बोला गया कि आप यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार से मलयाली लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकती। ओके, आपको अगर बोलना है, बात करना है तो सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में बात की। उसके बाद में इस जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल्स का मूव था, ये नर्सन ने काफी क्रिटिसाइज किया, उनकी यूनियन ने काफी क्रिटिसाइज किया। हम यहाँ देख सकते हैं। ओके, सेकंड है ये है कि तो नर्सों का ये कहना है कि वो मलयाली लैंग्वेज में बात ही कैसे कर सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हैं पेशेंट वो हिंदी स्पीकिंग है, तो अगर मलयाली में बात करती तो वो कुछ समझ ही ना पाते। तो उनका ये तथ्य है कि हम हमेशा भी जब भी पेशेंट से बात करते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते हैं, उसकी कंफर्ट को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड रिगार्डिंग मलयाली लैंग्वेज बीइंग यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन इन वर्किंग प्लेस इन, okay, where maximum patient and colleagues do not know this language and feel helpless, causing a lot of inconvenience. So it is directed all nursing personnel to use only in Hindi for communication. Otherwise, serious action will be taken. Okay, serious action will be taken. This is the line where they are facing the problem. Read an order issued by the Govind Ballabh Pant Institute of Postgraduate Medical Education and Research in Delhi. Okay, in last week. तो ये मेन इशू है इनका कि इनको बोला गया है कि आप मलयाली लैंग्वेज किसी भी फॉर्म में आपस में बात करते हुए, पेशेंट से बात करते हुए, घर घर से भी बात करें तो आप हॉस्पिटल के प्रेमिसेस के अंदर मलयाली लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। तो यही इनका मेन इशू है। ओके, और नर्सों का कहना है कि हम टोटल यहाँ पे 300 से 350 मलयाली नर्सें हैं और हमेशा हम हिंदी में ही बात करते हैं। ओके, जब भी हम आपस में बात करते हैं या अपने पेरेंट्स फैमिली में कभी फोन आता है तो उस केस में हम मलयाली में बात करते हैं, जो कि उनकी बात जेन्युइन है। ओके, सो यहाँ पे उनका एक और तथ्य है कि अगर कोई पंजाबी नर्स होती है तो हमेशा पंजाबी में बात करती है और उसको लेके किसी ने कोई रोकता टोकता नहीं। लेकिन अगर हम मलयाली नर्स, केरला की नर्सें मलयाली लैंग्वेज का यूज करती हैं आपस में भी। ओके, अगर कोई पेशेंट आता है मलयाली तो हम उसको मलयाली में बात करते हैं, अदरवाइज सिर्फ हम हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं। तो उनका ये तथ्य है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने जैसे शशि थरूर जी ने बोला है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल, क्रूड, ऑफेंसिव एंड ए वायलेंस ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ इंडियंस। ओके, एंड राहुल गांधी जी ने बोला है मलयालम इज ए इंडियन एज एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, स्टॉप लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सो इनका भी कहना सही है पूरी तरह से, और इसको किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में। ओके, हम अगर इसका देखते हैं कि अगर कोई गुजराती नर्स है और दिल्ली में गुजराती बोलती है, या कोई मराठी नर्स है दिल्ली में मराठी में बोलती है, तो उसका हम कोई इस तरह से विरोध कर सकते हैं क्या, कि अगर फैमिली मेंबर से आपस में ही दो नर्सें बात कर रही हैं तो आई थिंक हॉस्पिटल्स को और गवर्नमेंट को फिर से इस पे विचार करना चाहिए। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।